हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्रेडिंग क्लासरूम पे। तो पहले वीडियो डालने के बाद कुछ दिन तक वीडियोस नहीं आ पाई थी इस पे। कुछ पर्सनल कारण से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि लगातार जो भी वीडियोस मैंने प्लान कर रखे हैं वो चैनल पे लगातार आती रहे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मंडे को मार्केट ओपन होगा तो क्या कुछ हो सकता है, और वैसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल तो मार्केट में। ये मैंने निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट लगा रखा है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मंडे को मार्केट ओपन हुआ और एक इनडिसीजन कैंडल बनाया। मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा। उसके बाद जो ये गैप क्रिएट हुआ था मार्केट में लास्ट मंडे को, उस गैप को फिल किया मार्केट ने, और उसके बाद थर्सडे को, कल के दिन में, एक शार्प सेलिंग ही देखने को मिली। अब ये जो मैंने बना रखा है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि एक सपोर्ट जोन है, वहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। और अब ये ध्यान देना होगा कि यहाँ से मार्केट क्या रिएक्ट करता है। तो अभी मार्केट काफ़ी क्रूशियल पोजीशन पे है, और अ, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक दिखे, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग हुई है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट, तो आज मार्केट को देखना होगा कि आज मार्केट क्या मूव करके दिखाता है, क्योंकि आज फ्राइडे है और वीकली क्लोजिंग भी है। मंथली क्लोजिंग का भी सिनेरियो हो सकता है। तो देखना होगा कि मार्केट आज किस तरह से रिएक्ट करता है, आज का कैंडल किस तरह क्लोज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। आपको क्लोजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट क्लोज कैसे होता है। अक्सर हम जो पैटर्न्स ट्रेड करते हैं उनमें ये ध्यान रखते हैं कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है। तो आप हम अक्सर ये जल्दबाजी कर देते हैं कि अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ रहता है और हम ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। हमेशा आपको ट्रेड क्लोज होने का, सॉरी ट्रेड बोल रहा हूँ मैं, हमेशा आपको मार्केट या उसमें जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी, जो आपका सक्सेस रेट है, वो शायद काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, और आपको भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट रखना होगा। हम अक्सर फोमो में आके किसी ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं हर बार स्टॉप लॉसेस की तलाश में रहता है। वो हमेशा वो लिक्विडिटी ढूंढते रहता है मार्केट। जहाँ पे भी ऑर्डर्स प्लेस है मार्केट वहां तक आएगा उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। तो ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल तो ये है कि मार्केट अभी, ये जो वीकली क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग हो रही है, देखते हैं ये क्लोजिंग कितनी शानदार होती है या फिर इसमें कुछ रिवर्सल भी आता है। तो फिलहाल आज के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है निफ्टी। अगर आप 4 आवर में भी देखते हो तो ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ से निफ्टी ने बार बार बाउंस बैक किया। देखो आप 1 2 3 4 5 6, और अब 7th टाइम ये से टेस्ट करने आ रहा है। अगर इस जोन के नीचे निकलता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से निकलता है और फिर सस्टेन करता है, फिर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है निफ्टी में। लेकिन फिलहाल के लिए वेट करेंगे मार्केट ओपन कहाँ होता है, उसके बाद क्या प्राइस एक्शन है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। अगर इस एरिया पे, जो ये जोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, 24,300, 24,400, फिलहाल 24,533 पे है, तो 24,300, 400, ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। देखना होगा इसे मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, और अगर यहाँ से कोई भी बुलिश सिनेरियो होती है तो मार्केट रिवर्सल भी ट्राई कर सकता है। तो फिलहाल हमें ध्यान देना होगा। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक निफ्टी और वीक दिख रहा है। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो हम इसी डिस्कशन पे थे, और आप देखिए कि किस तरह का ये फॉल आया है। 3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार बैक टू बैक 4 दिनों से बैंक निफ्टी में फॉल आ रहा है, और ये 4% का फॉल है 2200 पॉइंट का, जो कि काफ़ी ह्यूज है। तो अच्छा पैसा बनाया लोगों ने जिसने इस फॉल को कैप्चर किया। हालांकि फिलहाल फ्रेश शॉर्ट पोजीशन मैं की ओर तो मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा एक रिट्रेसमेंट की भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, रिट्रेसमेंट पेंडिंग हो सकता है। लेकिन इस क्लोजिंग को देख के ऐसा लगता है कि मार्केट अभी और नेगेटिव हो सकता है। फिलहाल आज के लिए देखते हैं कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट रहेगा, क्योंकि ये वीकली क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो मैं ज़्यादा, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह ट्रैक नहीं करता, मैं फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं टेक्निकल्स को हमेशा देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो चार्ट बन रहा है, जो ग्राफ बन रहा है, या जो भी पैटर्न्स बन रहा है, वो किसी न किसी न्यूज़ के वजह से ही बन रहा है, कुछ ना कुछ मार्केट में हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो आपको यहाँ दिख रहा है, आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये दिख रहा है मार्केट में। और अगर आप कल के दिन में देखोगे 15 मिनट का चार्ट, तो ये देखोगे आपकी मार्केट खुलते के साथ ही एक अच्छा फॉल आता है, फिर ऊपर जाता है, और लेकिन अपने क्लोजिंग जो अपनी ओपनिंग है उसके ऊपर मार्केट नहीं निकल पाता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉसेस के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट उनके स्टॉप लॉस को नहीं लेता और फिर एक शार्प सेलिंग आती है। तो लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिली है कल के दिन में। फिलहाल के लिए देखते हैं कि डेली क्लोजिंग भी काफ़ी मतलब बेरिश सिनेरियो को दिखा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट आज के दिन भी नेगेटिव ही बना रहा है। मैं सिर्फ इसलिए पॉजिटिव, थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है, पॉजिटिव तो क्या ही होगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि लगातार 4 दिनों से मार्केट में सेलिंग हुई है। तो लोग ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगा अभी, सैटरडे संडे। तो जिसको प्रॉफिट मिल रहा होगा 3-4 दिनों में, वो बुक करना चाहेगा, और हो सकता है कि मार्केट आज एक इनडिसीजन या थोड़ा सा बुलिश कैंडल भी क्लोज कर सकता है, लेकिन उसे हम बुलिश नहीं मान सकते क्योंकि वो एक रिट्रेसमेंट होगा। तो फिर से वेट करना होगा, हमें वेट करना होगा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि आपको बस एक ट्रेड चाहिए, एक सही ट्रेड। तो आपको सिर्फ वेट वेट और वेट करना है जब तक कि मार्केट में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना दिखे। कल मुझे HCL टेक में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, मैंने पोस्ट भी किया था। ये रहा HCL टेक का चार्ट, ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे 1 आवर की ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई थी, तो एक बहुत ही शानदार सिंगल शॉट फॉल देखने को मिला था हमें, जो कि 13-14% के आसपास था। फिलहाल मार्केट ये जो यहाँ से जो बुलिश मोमेंटम आया था उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और एक ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के अंदर भी एक जो चैनल है वो भी टूट चुका है, और ये कैंडल भी काफ़ी अच्छी क्लोज हुई है। ये कैंडल जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई, तो आज मैं इससे फॉलो थ्रू उम्मीद कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें आज एक और सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। देखते हैं मार्केट सपोर्ट करते हैं या नहीं, मार्केट ओपन कहाँ होता है। फिलहाल मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि एक फॉलो थ्रू देखने को मिले आज HCL टेक में। और इसके रिगार्डिंग जो ट्रेड्स मैं प्लान करूँगा वो भी आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और फिलहाल तो मार्केट में इतना ही कुछ देखने को मिल रहा है हमें। और आज फ्राइडे ओपनिंग है, और फिलहाल बज रहे हैं 8:36 सुबह के। तो जैसा आपको पता है 9:15 में मार्केट ओपन हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए, 9, 7, 8 तक मार्केट सेटल हो जाता है, तो प्री ओपनिंग 9 बजे से हो जाती है। तो फिलहाल मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, हो सकता है कुछ न्यूज़ वगैरह हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कुछ जो सबसे ज़्यादा जो कल स्टॉक्स गिरे हैं उनमें एक ये है, हालांकि इंडिगो, जिसको मैं जो मेरे पोर्टफोलियो में था, आप देख सकते हो इंडिगो का चार्ट ये रहा। इंडिगो की जो ये ट्रेंड लाइन है जिसको मैं अभी टच कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन, ये वाली, ये इस ट्रेंड लाइन को इसने कितने अच्छे तरह से रेस्पेक्ट किया है। अगर आप देखोगे तो यही होती है टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी। अगर आप देखो इस ट्रेंड लाइन को, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-8 बार सपोर्ट कर चुका है। हालांकि यहाँ से अब ये निकलना चाह रहा है, एक गैप डाउन, फिर उसमें कंटिन्यूएशन, जो कि एक जबरदस्त बेयरिश सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कुछ न्यूज़ वगैरह रही हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक ये जो कैंडल बना है गैप डाउन, फिर उसको कंटिन्यूएशन में मिला है, इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे कल के दिन में बिल्कुल भी इंडिगो में खरीदने के लिए। या हो सकता है कि लोग जो नीचे से पकड़ के रखे होंगे उन्हें भी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वो लोग बुक करते गए। अब फिलहाल ये जो सपोर्ट जोन है 5,600, उस पर देखना होगा कि इंडिगो क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का तो ये कोई ये वॉलेट कर चुका है, इसको ये ब्रेक कर चुका है। लेकिन सिर्फ ये कंफर्मेशन इनफ नहीं होगा, अगर हम शॉर्ट में एंटर करना चाहते हैं तो हमें
पूरी तरह से कंफर्म होना होगा। और जब भी आप एंटर करें तो आप पहले तो हायर टाइम फ्रेम फिर लोअर टाइम फ्रेम में भी जाके देखें। अगर आप 4 घंटे में कॉन्फ्लुएंस आपको मिलना चाहिए, 3-4 टाइम फ्रेम अगर आपको सेम चीज बताना चाह रहे हैं तो फिर वो आपको उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, उस ट्रेड को सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमेशा आप 3 से 4 मिनिमम 3 टाइम फ्रेम को कंपेयर करें। अगर तीनों टाइम फ्रेम में आपको वो चीज दिख रही है तभी आप उसमें एंट्री बनाएं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर टारगेट के साथ। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है या मेरे साथ भी काफी हुआ है कि मैं टारगेट बुक नहीं करता हूँ और ट्रेड रिवर्स हो जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है कि जो गलतियां मैंने की है वो सारे ट्रेडर्स एज अ बिगिनर करते हैं। और मैं एक सोच रहा हूँ कि मैं एक अपने जो भी मिस्टेक्स कर रखी हैं उनमें एक वीडियो, उस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। क्योंकि सभी लोग यही आके बताते हैं क्या करना है, कोई ये नहीं बताता क्या नहीं करना है। तो मार्केट से पैसा बनाना आसान नहीं, आपको मार्केट में काफ़ी टाइम देना होता है, मार्केट में पेशेंस चाहिए, आपको इनिशियल डेज में लॉसेस मिलेंगे। और हर कोई मार्केट में सीखता ही रहता है, चाहे वो कितना बड़ा भी ट्रेडर क्यों ना हो जाए। तो फिलहाल ये 4 घंटे में भी ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन है। लेकिन ये जो सपोर्ट जोन है, जो पहले के रेजिस्टेंस हुआ करता था बाद में सपोर्ट हो गया, उसमें देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। 1 आवर में भी आप देखोगे तो ये है, ये उतना ज़बरदस्त भी फॉल नहीं है, आप इसको उतना ज़बरदस्त फॉल नहीं कहोगे। हाँ, हालांकि गैप डाउन के बाद भी ये फॉल एक अच्छा फॉल माना जाएगा, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे इसमें कल के दिन। तो फिलहाल 15 मिनट में भी एक फॉलिंग पैटर्न ही दिख रहा है मुझे। तो देखना होगा मार्केट आज कहाँ ओपन होता है, क्योंकि ऑलरेडी 5% कल गिर चुका है इंडिगो, और इंडिगो अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी कंपनी है। जनरली बड़ी कंपनीज अगर आप देखोगे, रिलायंस और आईटीसी जिनका मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप ज़्यादा है, वो ज़्यादा मूव नहीं करती क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी होती है और उनमें मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। और निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया कि आज आप अपने को वेट करना होगा ये देखने के लिए कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, फिर किस तरह का पैटर्न बनता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब निफ्टी इस चैनल के बाहर निकला था तो आप देख सकते हो कि हमें कितना ज़्यादा वेट करना पड़ा था। अगर आप डेट देखोगे तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक निफ्टी निकला था, जो कि 284 डेज है। तो काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था इन दिनों जब ये मार्केट रिट्रेस हो रहा था। लेकिन एक बार मार्केट जब निकला, ये कंफर्मेशन जब मिली हमें ये कैंडल, उसके बाद लोगों ने अच्छा पैसा बनाया जिसने वेट किया। तो उस मार्केट में वेट करना होगा, पेशेंटली वेट करना होगा आपको, और फिर देखना होगा कि मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। आपके स्टॉप लॉस जाते हैं तो उन्हें जाने दीजिए, टारगेट मिलते हैं तो उन्हें टारगेट को लिया कीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स जो है वो पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर आप सोचोगे कि आप स्टॉप लॉस को बढ़ाते चले जाओ, स्टॉप लॉस हिट ही ना हो, तो फिर आप एक गलत दिशा में ट्रेडिंग को मोड़ देते हो। और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी, मानसिकता सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा आपको। और मैं तो जनरली ये अवॉइड करता हूँ पीएनएल देखना, क्योंकि वहाँ से आपको थोड़ा सा वो जो माइंडसेट है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि आप हमेशा चार्ट पे फोकस करिए, पीएनएल वगैरह तो देख चलता रहेगा, वो तो जो चार्ट में होगा वो पीएनएल होता रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोशिश करूँगा कि आज आपसे मैं चैनल पे कंटिन्यू रह सकूँ। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है हमेशा की तरह, अपनी राय को आप अवश्य साझा करें वहाँ। और किसी भी विषय में आपको और जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करें। बाकी चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों और रिश्तेदारों को। और मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में, और देखेंगे कि मार्केट किस तरह आज वीकली क्लोजिंग को सपोर्ट करता है। और फिर कल सैटरडे संडे, उसके बाद एक नए मंथ की शुरुआत होगी। तो मार्केट तो चलता रहेगा। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।